नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन कभी कभी राजनीति की सबसे बड़ी जीत चुनाव जीतना नहीं बल्कि समय जीतना होती है। धर्मशाला और सोलन में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन मेयर का चुनाव टल गया। यानी कुर्सी नहीं मिली मगर वक्त जरूर मिल गया। नगर निगम चुनाव हो चुके हैं, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, पार्षद शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन मेयर की कुर्सी अब भी खाली है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चुनाव क्यों टला, असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 3 दिन का इंतजार है या 3 दिन की राजनीतिक रणनीति। आखिर कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है और क्या इन कुछ दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे बहुमत का पूरा गणित बदल जाए। आज चर्चा इन्हीं तमाम सवालों पर। धर्मशाला नगर निगम में 17 पार्षदों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण पूरा हुआ, इसके करीब आधे घंटे बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन तभी राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा कार्यक्रम ही अटक गया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेने के बाद बैठक से चले गए। नतीजा, कोरम पूरा नहीं हुआ और चुनाव टालना पड़ा। जिलाधीश ने साफ कहा कि अब 3 दिन बाद फिर से बैठक बुलाई जाएगी और उसी दिन चुनाव होगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। धर्मशाला में 17 में से 11 पार्षद बीजेपी के हैं और 5 कांग्रेस के, यानी बहुमत साफ तौर पर बीजेपी के पास है। कोरम के लिए 13 पार्षद चाहिए थे। बीजेपी के 11 पार्षद मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के पार्षद नहीं आए, इसीलिए चुनाव नहीं हो पाया। सवाल यह है कि अगर परिणाम पहले से तय था तो चुनाव टालने की जरूरत क्यों पड़ी। यही कहानी सोलन में भी देखने को मिली। वहां 17 में से 10 पार्षद बीजेपी के, 6 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय है। शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। नतीजा वही, कोरम पूरा नहीं हुआ और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया। अब वहां भी अगली तारीख का इंतजार है, यानी 2 अलग अलग नगर निगम, लेकिन घटनाक्रम लगभग एक जैसा। बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रही, इसीलिए चुनाव टाल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव लटका रही है और अगर यही रवैया रहा तो बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। यानी मामला सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राज्यव्यापी राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या ये रणनीति किसी नतीजे को बदल सकती है। अगर बहुमत बीजेपी के पास है तो 3 दिन बाद भी रहेगा, 5 दिन बाद भी रहेगा, अगले हफ्ते भी रहेगा। तब फिर चुनाव टालने का राजनीतिक लाभ क्या है। क्या ये सिर्फ समय खरीदने की कोशिश है, क्या किसी निर्दलीय या दूसरे समीकरण की उम्मीद है। असली सवाल यह भी है कि क्या इन 2-3 दिनों में राजनीति कोई नया मोड़ ले सकती है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में मतदान हो चुका है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। मेयर की कुर्सी तक पहुंचने की लड़ाई अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। शपथ ग्रहण के बाद चुनाव टलने से कांग्रेस को सबसे बड़ी चीज मिली है समय, और राजनीति में कई बार समय ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। सोलन की बात करें तो यहां तस्वीर पहली नजर में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। 17 सदस्यीय नगर निगम में बीजेपी के पास 10 पार्षद है, कांग्रेस के पास 6 और 1 निर्दलीय पार्षद, यानी बहुमत बीजेपी के पक्ष में है। सामान्य परिस्थितियों में यही माना जाएगा कि अगर चुनाव होता है तो बीजेपी का मेयर बनना तय है, लेकिन राजनीति केवल गणित का खेल नहीं होती। कई बार पूरा खेल समय, रणनीति और कानूनी दांवपेच पर आकर अटक जाता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनाव वाले दिन कोरम पूरा ही नहीं होने दिया। अब कांग्रेस को आखिर इन 2-3 दिनों में क्या हासिल हो सकता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली संभावना यह है कि वो राजनीतिक स्तर पर नए समीकरण बनाने की कोशिश करे। निर्दलीय पार्षद से संपर्क हो सकता है, राजनीतिक माहौल बनाया जा सकता है और विपक्षी कोशिश करता है कि किसी तरह सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जाए। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ बातचीत से संख्या नहीं बदलती, लेकिन राजनीति में कोशिशें आखिरी पल तक चलती है। दूसरी संभावना कानूनी मोर्चे की। सोलन में बीजेपी के 2 पार्षदों को लेकर अतिक्रमण के मामले में चर्चा है।
हालांकि अभी तक ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आया है जिससे उनकी सदस्यता प्रभावित हुई हो। केवल आरोप लगने से कोई पार्षद अयोग्य नहीं हो जाता। लेकिन अगर किसी अदालत या सक्षम प्राधिकारी के सामने मामला आगे बढ़ता है और कोई ऐसा आदेश आता है जिससे उनकी स्थिति पर असर पड़ता है, तब संख्या का गणित बदल सकता है। फिलहाल ये केवल संभावना है। अब बीजेपी की स्थिति पर भी नजर डालना जरूरी है। बीजेपी के पास बहुमत जरूर है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस बहुमत को मतदान वाले दिन तक पूरी तरह सुरक्षित रखना है। हर पार्षद की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी, किसी तरह की नाराजगी या असंतोष को संभालना होगा और कानूनी विवादों पर भी नजर रखनी होगी। धर्मशाला में भी लगभग यही तस्वीर दिखाई दी। वहां बीजेपी के पास 11 पार्षद है और कांग्रेस के 5। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस पार्षद बैठक से चले गए और कोरम पूरा नहीं हो पाया। यहां भी सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ विरोध था या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा। अगर अगली बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहते हैं तो बहुमत का पलड़ा साफ तौर पर बीजेपी की ओर झुकता दिखाई देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कांग्रेस को वास्तव में लगता है कि बहुमत बीजेपी के पास है, तो फिर चुनाव टालने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर चुनाव टाला गया है तो क्या अगले 2-3 दिनों में ऐसा कोई राजनीतिक या कानूनी घटनाक्रम होने की उम्मीद है जो तस्वीर बदल सके? यही वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस ने समय जरूर खरीदा है, लेकिन क्या वो समय उसके लिए राजनीतिक लाभ भी लेकर आएगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। यही वजह है कि अब पूरा ध्यान अगली बैठक पर है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बहुमत के आधार पर बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर इन कुछ दिनों में कोई नया कानूनी मोड़, कोई नया राजनीतिक समीकरण या कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आता है तो मुकाबला दिलचस्प होना तय मानिए। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।